नमस्कार दोस्तों। चाइना ने एक ऐसा मिसाइल टेस्ट किया है जिसने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इंटरनेशनल मीडिया से लेकर डिफेंस एक्सपर्ट तक हर जगह इसी टेस्ट की चर्चा हो रही है। लेकिन आखिर इस मिसाइल टेस्ट में ऐसा खास क्या है? क्या ये सिर्फ एक रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज थी या फिर चाइना ने दुनिया को एक स्ट्रेटेजिक मैसेज दिया है? आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। मैं हूं यशराज और आप देख रहे हैं डेली अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या था। दोस्तों, 6 जुलाई को चाइना ने एक लॉन्ग रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया। इस मिसाइल को किसी लैंड बेस से लॉन्च नहीं किया गया था, बल्कि इसको पैसिफिक ओशन में मौजूद चाइना की टाइप 94 जिन क्लास, जो कि एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, उससे लॉन्च किया गया था। मिसाइल ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया और साउथ पैसिफिक ओशन में जाकर विस्फोट किया। चाइना का कहना था इसमें कोई न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था, बल्कि एक डमी नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड था। यानी ये एक मिलिट्री टेस्ट था, ना कि कोई रियल अटैक। अब सवाल ये उठता है, मिसाइल टेस्ट तो हर एक कंट्री करती है, तो इस मिसाइल पर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है? इसका जवाब मिसाइल नहीं बल्कि सबमरीन में छुपा हुआ है। लैंड से मिसाइल लॉन्च करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, लेकिन सबमरीन से मिसाइल लॉन्च करना एक बहुत ही एडवांस कैपेबिलिटी मानी जाती है, क्योंकि सबमरीन महीनों तक समुद्र के अंदर रह सकती है बिना डिटेक्ट हुए। और अगर कभी वॉर की सिचुएशन बन जाए तो सबमरीन किसी भी डायरेक्शन से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकती है। सबमरीन को डिटेक्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से सबमरीन बेस्ड मिसाइल्स को न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी का सबसे डेंजरस और रिलायबल प्लेटफॉर्म माना जाता है। अच्छा, इस पॉइंट को समझने के लिए एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, न्यूक्लियर ट्राइड। इसका मतलब होता है कि किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने के लिए 3 तरीके हों। पहला लैंड बेस्ड मिसाइल, दूसरा एयरक्राफ्ट या फिर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, और तीसरा न्यूक्लियर सबमरीन। जब किसी कंट्री के पास ये तीनों कैपेसिटीज हों तो उसकी न्यूक्लियर डेटरेंस काफी स्ट्रांग मानी जाती है। अच्छा, बात कर लेते हैं न्यूक्लियर ट्रेड किन किन देशों के पास है। यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया और फ्रांस सहित ये कुल अभी तक 5 देशों के पास है। दोस्तों, अगर एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, ये चाइना की लॉन्ग टर्म मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा था। चाइना ऐसे नए नए मिसाइल्स को लॉन्च कर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। चाइना लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलप कर रहा है और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी मॉडर्न बना रहा है। यानी चाइना धीरे धीरे अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को और ज्यादा पावरफुल बना रहा है। इसी वजह से चाइना की न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेसिटी को देखकर अमेरिका भी परेशान हो रहा है। चाइना ने ऑफिशियली इस मिसाइल का नाम नहीं बताया, और जिस हिसाब से इस मिसाइल की रेंज है उस हिसाब से मैक्सिमम चांस ये है कि ये JL-3 मिसाइल है। अब सवाल ये है कि चाइना इतनी तेजी से अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी क्यों बढ़ा रहा है? पहले चाइना मिनिमम डेटरेंस की पॉलिसी निभाता था, लेकिन अब चाइना नए मिसाइल साइलोस, न्यूक्लियर सबमरीन और एडवांस मिसाइल डेवलप करके अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी को मजबूत बना रहा है। अब सवाल आता है कि चाइना ने ये टेस्ट इस वक्त क्यों किया? एक्सपर्ट के मुताबिक इसके पीछे टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और फ्यूजी अपना डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत कर रहे हैं, जिससे चाइना पैसिफिक रीजन में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ने के रूप में देखता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी इंडो पैसिफिक में अपनी नेवल प्रेजेंस और मिलिट्री कॉर्पोरेशन बढ़ा रहा है। ऐसे में चाइना इस टेस्ट के थ्रू ये मैसेज देना चाहता था कि वो भी स्ट्रेटेजिक लेवल पर किसी से कम नहीं है। इसके अलावा ताइवान का इशू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ सालों से चाइना ताइवान के आसपास अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज, फाइटर जेट्स और नेवल ड्रिल लगातार बढ़ा रहा है। ये मिसाइल टेस्ट भी दुनिया को ये सिग्नल देता है कि अगर फ्यूचर में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दिखाने को तैयार है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात पैसिफिक कंट्रीज को है, क्योंकि मिसाइल साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन के अंदर जाके गिरा। ये वो एरिया है जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। अगर मैं आपको देखें तो चाइना ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से इस मिसाइल को लॉन्च करा, जो हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके साउथ पैसिफिक एरिया में जाकर गिरी। ये एरिया एक प्रॉपर नॉन न्यूक्लियर जोन है, क्योंकि ये जोन ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा करीब है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पैसिफिक कंट्री इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों आ गई? इसकी वजह हिस्ट्री है। इसी पैसिफिक रीजन में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन पहले कई न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं। इन टेस्टों की वजह से एनवायरनमेंट डैमेज और लोकल लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो गई थी, और एनवायरनमेंट में आज तक उसका असर है। इसी वजह से आज भी ये कंट्री बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इस एरिया को नॉन न्यूक्लियर जोन बनाया गया था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि चाइना ने इस टेस्ट को एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोटिस पे किया था। इस टेस्ट की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और रीजनल टेंशन बढ़ सकती है। वहीं न्यूजीलैंड हमेशा से एंटी न्यूक्लियर फॉरेन पॉलिसी अपनाता है,
इस वजह से कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट को न्यूजीलैंड इनकम्पैटिबल मानता है। अमेरिका की चिंता थोड़ी अलग है। वॉशिंगटन का मानना है कि चाइना अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स तेजी से बढ़ा रहा है, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा कम है और चाइना न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल टॉक में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसी वजह से अमेरिका इसे चाइना की बढ़ती स्ट्रेटेजिक एम्बिशन का हिस्सा मान रहा है। अगर इस डाटा को देखें तो चाइना के पास 2025 में न्यूक्लियर वॉरहेड 600 थे, जो अब बढ़कर 620 हो गए हैं। ये नंबर अमेरिका और रशिया से अभी काफ़ी कम है, लेकिन ग्रोथ की स्पीड और देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के लिए भी ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना अपनी सबमरीन कैपेसिटी लगातार बढ़ा रहा है, जिससे इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में भी उसका असर पड़ सकता है। इसीलिए इंडिया अपनी नेवी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और क्वाड जैसे कॉरपोरेशन को भी मजबूत बना रहा है। फिलहाल ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट था, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या चाइना सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा था या फिर ये किसी बड़े जियोपॉलिटिकल मैसेज का हिस्सा था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कल दोबारा से किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय फॉर नाउ।